एक दौर आता है प्रियंका का जब वो शाहिद के काफी क्लोज थी और ये तक खबर आई कि एक रेड हुई थी और उस रेड में दरवाजा शाहिद ने खोला, प्रियंका के घर पे थे। वो क्या किस्सा है अगर आप बताएं कि किस तरीके से फिर शाहिद की एंट्री होती है प्रियंका की लाइफ में और वो कौन सा दौर था? असल में 2011 के दौरान अ, हम्म। 2009 के दौरान उनकी हम्म। फ़िल्म आई थी कमीने, विशाल भारद्वाज की फ़िल्म थी कमीने। जी। जी। शाहिद कपूर के साथ उन्होंने साइन की थी और तब हाँ। शाहिद कपूर से प्रियंका की करीबियाँ बढ़ गई थी, केमिस्ट्री बन गई थी बहुत अच्छी और ये कहा हाँ। जा रहा था कि ऑफ स्क्रीन भी उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और हम्म। शाहिद देखे गए उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हुए, तब मीडिया हाँ। ने पूछा कि आप प्रियंका को ड्रॉप करने गए थे स्पेशली एयरपोर्ट? तो शाहिद ने मज़ाक में कहा था कि हाँ, मैं आजकल ड्रॉप और पिकअप सर्विस देता हूँ अपने को-स्टार्स को एयरपोर्ट की। तब हम्म। दोनों की लिंकअप्स की खबरें छप रही थी। लेकिन 2011 में जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी कुछ बॉलीवुड के स्टार्स के घर, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी थीं, तो सुबह-सुबह 8-9 बजे की बात है, प्रियंका का घर शाहिद कपूर से करीब था। बिल्डिंग का कंपाउंड लगा हुआ था। तो वर्सोवा में उनका घर एकदम क्लोज़ था और एक कंपाउंड से छलांग मार के आप दीवार पार करके दूसरे कंपाउंड में जा सकते थे जिसमें शाहिद कपूर का घर था। हाँ। तो इनकम टैक्स के सोर्सेज़ से मीडिया को ये खबर मिली कि जब हम्म। इनकम टैक्स ऑफिसर्स उस घर में घुसे, जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, तो खोलने वाला शाहिद कपूर था सुबह अर्ली मॉर्निंग। और ये इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने ही मीडिया को बताया कि शाहिद कपूर ने उस वक़्त सिर्फ़ एक टॉवल पहनी हुई थी और उन्होंने दरवाज़ा खोला और ये मीडिया में पूरी तरह से खबर लीक हुई और छा गई, सब जगह छपी। टाइम्स ऑफ हाँ। इंडिया के फ्रंट पे छपी, सब जगह छपी और प्रियंका बहुत नाराज़ थी, बहुत गुस्से में थी। तो उसके कुछ दिनों बाद जब मीडिया के रिपोर्टर्स उनसे किसी और इवेंट पे मिले, तो उसने हम्म। सारे रिपोर्टर्स को बहुत गुस्से में डाँटा ऑफ स्क्रीन कि तुम लोगों ने इस तरह की खबर मेरे बारे में चलाई, तुम लोग कुछ भी छापते हो, मेरा नाम खराब करते हो। तो एक रिपोर्टर थी ज़ूम की जो मेरी जूनियर थी आरती दानी, उसने प्रियंका से कहा कि प्रियंका ये मीडिया ने नहीं बनाई थी खबर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें अवेलेबल कराई गई थी इन्फॉर्मेशन, तब हाँ। सारे मीडिया ने चलाई है। तो ये किसी जर्नलिस्ट ने खुद नहीं निकाली थी। तो आपको अगर दोष देना है, तो गवर्नमेंट मशीनरी को दीजिए, जिसने आपके यहाँ रेड की और आपकी खबर, पर्सनल जो खबर गलत टाइम पर पब्लिक को पहुंच दे दी। गए, जो गलत हाँ, टाइम पर और पहुंच गए। काफ़ी सालों बाद जब रजत शर्मा के आपकी अदालत में इंडिया टीवी पर प्रियंका से ये सवाल रजत शर्मा ने पूछा, तो प्रियंका ने बहुत डिप्लोमैटिकली जवाब दिया था कि ये तो मुझे हँसी आती है, मैंने और शाहिद ने खूब हँसे इस पर, हम हँसे थे कि इस तरह की कैसी खबरें लोगों ने झूठी छाप दी। और प्रियंका ने ये कन्फर्म किया कि शाहिद मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो हाँ। जब इनकम टैक्स वाले आए तो मैंने शाहिद को फ़ोन किया और उन्हें अपने घर बुलाया क्योंकि मैं अकेली थी और सपोर्ट के लिए बुलाया और शाहिद आ गए और इनकम टैक्स की बड़ी मेहरबानी थी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की, रेड मारने वालों की, कि उन्होंने शाहिद को मेरे घर पे रहने दिया उस दौरान। तो प्रियंका ने ये आधी बात तो कन्फर्म कर दी और आधी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने मीडिया में लीक की थी। तो अब इसका क्या सच था आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2009 में उनकी केमिस्ट्री शाहिद से शुरू हुई, फिर 2012 में उन्होंने तेरी मेरी कहानी की थी शाहिद के हम्म। साथ। उसी साल 2012 में उन्होंने विशाल भारद्वाज की 7 खून माफ की थी। तो हम्म। प्रियंका के करियर में अक्षय के बाद शाहिद कपूर का लिंकअप आया था, जो आधा-अधूरा कहीं से कन्फर्म होता था और मैं कहूँ कि न शाहिद कपूर ने कभी इस अफेयर को कन्फर्म किया, न हम्म। प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने अपने किसी भी रिलेशनशिप को कभी भी कन्फर्म नहीं किया, कभी उस बारे में बात नहीं की। हमेशा उसे डिप्लोमैटिकली प्ले किया और हवा में उड़ा दिया बातों में, हँसकर। तो शाहिद तक आते आते प्रियंका का करियर ठीक ठाक चल रहा था, अवार्ड्स भी मिल रहे थे और वो फिल्में भी उनको मिल रही थी। लेकिन फिर शाहरुख खान से कनेक्शन बनता है और वहां से कहानी बिगड़ जाती है। एक नेशनल लेवल की एक ऐसी आइकन, जो इंटरनेशनल लेवल की आइकन मैं कहूंगा, जिसने भारत को पहचान दिलाई, इंडस्ट्री में भी अच्छे से पैर जमाया। और आपने कहा कि इंडस्ट्री में लोग तारीफ किया करते थे प्रियंका की, उनके काम की, उनके अप्रोच की। फिर कैसे कहानी शाहरुख खान के साथ गड़बड़ाई, कहां चूक हुई, क्या था जो प्रियंका अगर नहीं करती तो बच सकती थी, बॉलीवुड में जमी रहती पहले की तरह? देखिए 2006 में डॉन 1 आई थी और डॉन 2 आई थी 2011 में और शाहरुख खान की प्रियंका के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। और ये केमिस्ट्री बॉलीवुड के जो अवार्ड फंक्शंस हैं, उनमें स्टेज पर भी नज़र आती थी।
उनका बहुत अच्छा आइटम रखा जाता था, परफॉर्मेंस रखा जाता था और उस पे गौरी का रिएक्शन दिखाया जाता था। अवार्ड फंक्शन वाले हमेशा जो भी कंट्रोवर्सी में होता है, जो भी गॉसिप में होता है, उनकी लव ट्रायंगल हो, चाहे आपस में अनबन हो, लड़ाई हो, हाँ, उसको हमेशा एनकैश करते हैं। कैमरे पे जैसे हमेशा अमिताभ बच्चन जब स्टेज पर आते थे, तो हम्म, रेखा का रिएक्शन दिखाया जाता था और जब रेखा हाँ, स्टेज पर होती थी, तो अमिताभ बच्चन पे कैमरा होता था। तो वैसे ही प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख का जब परफॉर्मेंस होता था और कभी मजाक होता था, कभी वो उनके एक ऊपर का गाउन खींचते थे और वो दूसरे ड्रेस में निकलती थी, तो गौरी का रिएक्शन दिखाया जाता और हमेशा कहा जाता गौरी देखो उसको पसंद नहीं आया है, गौरी को नाराजगी हो रही है, इस तरह की बातें की जाती। तो मसाला ये बॉलीवुड में होता है, मीडिया में छपता है और इसी को एंटरटेनमेंट और एनकैश किया जाता था अवार्ड फंक्शंस द्वारा। तो शाहरुख खान के साथ प्रियंका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत क्लोज हो गई थी वो उसके। वो ही दोस्ती उनके करियर पे बहुत बड़ी नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि उनके अगेंस्ट होने लगे थे लोग। और बहुत बड़ी लॉबी है करण जौहर की बॉलीवुड में। आज वो वीक स्टेट में है, लेकिन तब उस दौरान जब वो बड़ी-बड़ी फ़िल्में बना रहे थे और बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम थे, तब प्रियंका का शाहरुख की क्लोज़ होना गौरी को पसंद नहीं आ रहा था और करण जौहर को भी पसंद नहीं आ रहा था। और जैसा कि मैंने बताया कि एक मीडिया कैंपेन चल पड़ा था। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा आज करती हूँ, जो ये हम्म, कभी नहीं डिस्कस हुआ, हाँ, कि प्रियंका चोपड़ा ने उस वक़्त जब रियलाइज़ किया कि उनके एंटी पीआर चल रहा है पूरी इंडस्ट्री में, मीडिया में, तो वो बहुत ही टेंशन में आ गईं और उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी इमेज को मेकओवर करना चाहिए। और उनकी जो पीआरओ थी, शायद मनीषा थी, परसेप्ट P7 एक परसेप्ट कंपनी थी उसकी, तो उन्होंने उसे चेंज किया, उसे रिप्लेस किया। और इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पीआरओ हैं शिल्पा हांडा, जो स्पाइस नाम की पीआर एजेंसी चलाती हैं। उनके हम्म, हस्बैंड हैं प्रभात। तो हम्म, दोनों मिलकर चलाते थे, जिनके क्लाइंट आमिर खान, सुभाष घई, विधु विनोद चोपड़ा, इस तरह के बड़े लोग थे। तो प्रियंका ने बेस्ट पीआर देखकर शिल्पा हम्म, हांडा को हायर किया और मैं तब मुंबई मिरर में थी। तो हम्म, प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई मिरर की एडिटर, ग्रुप एडिटर मीनल बघेल को अपने घर इनवाइट किया कैजुअली हम्म, मिलने के लिए। और हम्म, वो नहीं गई, मीनल बघेल नहीं गई, उन्होंने हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर चंद्रिमा पाल को भेजा। अच्छा, और चंद्रिमा पाल और मीनल बघेल बहुत ही ऑनेस्ट जर्नलिस्ट थे, बहुत ही हम्म, ईमानदार थे। वो किसी के हम्म, कैंप में नहीं थे, किसी के फ्रेंडशिप थी उनकी, लेकिन कभी अपनी जर्नलिज्म से उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की, बहुत ही हम्म, ऑनेस्ट एडिटर्स थे। तो चंद्रिमा पाल को उनके घर भेजा, वो मिलने गई और प्रियंका ने दिल खोल के सब कुछ कहा। और हम्म, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की वाइफ्स मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। हम्म, बॉलीवुड की जो मिसेस हाथ फेंक-फेंक के प्रियंका कह रही थी, जो चंद्रिमा पाल ने ऑफिस में आके बताया कि हाँ, प्रियंका हाथ फेंक-फेंक के कह रही थी कि ये है कौन? ये मिसेस हम्म, रोशन, ये मिसेस दत्त, ये है कौन मेरे सामने? मैं कौन हूँ? तो हम्म, एडिटर्स ने सोचा कि हमारी ऑफिस में चर्चा हुई एडिटर्स में कि वो मदर्स हैं, वो परिवार संभालती हैं, वो वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, घर चलाती हैं। तो तुम हम्म, करियर वुमन हो, इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ या हाउस वाइफ की जगह नीची हो जाती है। लेकिन हाँ, प्रियंका उस वक्त बहुत गुस्से में थी और उसने ट्रस्ट में एडिटर के साथ सब कुछ शेयर कर लिया। तो वो एडिट करण जौहर के बारे में भी बहुत कुछ कहा। तो एडिटर ने चैनल न्यूज़पेपर में आकर अपनी ग्रुप एडिटर को ये बात रिपोर्ट की। तो हम्म, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, बहुत ही सावधानी से पॉलिटिकली करेक्ट होकर। और एक हम्म, आर्टिकल बनाया, उसमें लिखा कि प्रियंका ने अपनी किसी क्लोज फ्रेंड से ये शेयर किया जिसने हमसे शेयर किया। और हाँ, चंद्रिमा ने उसमें बाईलाइन नहीं ली। वो आर्टिकल हम्म, तैयार हुआ और बहुत ही बड़ा धमाका था वो। और हम्म, रात के 11 बजे पीआरओ को पता चल गया, शिल्पा को, कि इस तरह का आर्टिकल छपने जा रहा है प्रियंका हम्म, के बारे में। तो उनकी हम्म, तो पीआर स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ जाएगी। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था कि मीडिया से दोस्ती कर लें हम। और हम्म, वो तो उल्टा पड़ने वाला था बहुत। और मुंबई मिरर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था। सारा हम्म, मीडिया मुंबई मिरर की स्टोरीज, बॉलीवुड की लीड हो या फ्रंट पेज की हो, उसे देखकर अपनी खबरें बनाता था। पूरे न्यूज़ चैनल्स उससे सबसे पहले सुबह उठा के पढ़ते थे कि मुंबई हम्म, मिरर की स्टोरी क्या है। तो उसमें 11 बजे रात को पता चल गया उन्हें और उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि ये स्टोरी रुक जाए। जो ब्रांड, हमारी जो टीम थी ब्रांड की, उस पे हम्म, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि किसी तरह से स्टोरी को रोको। और हाँ, उन्होंने मीनल बघेल से कहा, ग्रुप एडिटर से मुंबई मिरर की, कि आप इस स्टोरी को रोक सकते हैं क्या? मीनल बहुत ही ऑनेस्ट जर्नलिस्ट थी, एडिटर थी।
उन्होंने फुट डाउन कर दिया कि नहीं, ये स्टोरी जाएगी, ये आर्टिकल छपेगा। और दूसरे दिन जब वो आर्टिकल छपा, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें थोड़ा ब्लाइंड भी प्ले किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर लॉ-सूट्स हों। तो उसमें ये छपा कि प्रियंका ऐसा कह रही हैं कि अ फिल्म मेकर हू कैन मेक एंड ब्रेक पीपल्स करियर इज़ हम्म, ट्राइंग टू डैमेज, सैबोटाज माय इमेज थ्रू हम्म, मीडिया। ये सब बातें प्रियंका ने कही। और उस हाँ, वक़्त उनका इशारा करण जौहर की तरफ था, सब जानते थे। तो हम्म, न्यूज़पेपर ने उनका नाम नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि सेफ प्ले करने के लिए। लेकिन करण जौहर तो समझ गए और उन्हें खबर पहुँच गई, वो तब मियामी में शूट कर रहे थे। तो वहाँ हम्म, से करण जौहर ने ट्वीट किया कि पीसी डोंट कम टू माय रॉन्ग साइड। वहाँ से उन्होंने ट्वीट किया। तो ओके, ये मतलब सीधा-सीधा प्रियंका का पंगा हो गया था करण जौहर से, जो कि ऑफ स्क्रीन था, पीछे की तरफ चल रहा था, वो खुलकर सामने आ गया था। तो ये पूरा जो बॉलीवुड में ये सारा बहुत बड़ा नुकसान प्रियंका को अपनी शाहरुख से दोस्ती के कारण हुआ, जिसके कारण उनके कई दुश्मन पैदा हो गए और बहुत बड़ी लॉबी उनके पीछे पड़ गई। और उसी दौरान मैं बताऊँ कि बहुत बड़ी गॉसिप ये भी हुई थी, जो किस्सा हम्म, लोगों को याद नहीं होगा, कि करण हम्म, जौहर 40 इयर्स के हो रहे थे। तो अपनी हम्म, 40वीं बर्थडे पार्टी में उन्होंने पूरे बॉलीवुड को बुलाया, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे जो स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स, सबको बुलाया। और बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पे आर्टिकल छपा, तब बॉम्बे टाइम्स बहुत बड़ी चीज़ था। तो उस पे हम्म, आर्टिकल छपा करण जौहर का, कि हाँ, ओनली पीसी एंड आरजीवी आर नॉट इनवाइटेड। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा यानी पीसी और राम हाँ, गोपाल वर्मा, जिससे उनकी ट्विटर पे लड़ाई चलती रहती थी। हाँ, तो हाँ, हाँ, बहुत नोक-झोंक चलती रहती थी, एक-दूसरे की फ़िल्मों को बुरा कहते रहते थे, मज़ाक उड़ाते रहते थे। हालाँकि ये हम्म, बात और है कि राम गोपाल वर्मा के साथ अमेरिका में करण जौहर बहुत ही अच्छे वक़्त गुज़ारते थे, उनकी क्लोज़ अच्छी मतलब फ्रेंडशिप वाली फ़ोटोज़ भी मुझे देखने को मिली मेरे दोस्तों द्वारा जो यूएस में रहते थे, तो मेरे हाँ, सोर्सेज़ द्वारा। तो करण जौहर ने ये कहा ऑन रिकॉर्ड कि ओनली पीसी एंड आरजीवी आर नॉट इनवाइटेड, यानी मेरी पार्टी में सब है, क्योंकि 40th बर्थडे था, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। हम्म, जब ये बात गई तो ये मुझे सोर्सेस से सुनने में आया कि शाहरुख हम्म, खान ने कहा कि अगर प्रियंका नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। ये अच्छा, मुझे सोर्सेस से मिला जानने को। और हम्म, उसके कुछ ही दिनों बाद ये बात एक तरह से आप कंफर्म समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का जो एंटरटेनमेंट का सप्लीमेंट था, एचटी हाँ, कैफे, हाँ, उसके फ्रंट पर करण जौहर का इंटरव्यू छपा। और उसमें उसके एडिटर थे खालिद मोहम्मद, जो करण जौहर शाहरुख के बहुत क्लोज थे। उस पे छपा कि हु सेज पीसी इज नॉट इनवाइटेड। तो बॉम्बे टाइम्स में उन्होंने इनडायरेक्ट कोट दिया था, लेकिन यहाँ उन्होंने कोट डायरेक्ट दिया कि हम्म, हु सेज पीसी इज नॉट इनवाइटेड, यानी प्रियंका चोपड़ा आ रही है। और उन पर प्रेशर बना था शाहरुख का, इस तरह का माना जाता है। अंदर इंटरनल सर्कल में चर्चा हुई थी। और अगर शाहरुख खान करण जौहर की बर्थडे पार्टी में नहीं आते, तो आप समझ सकते हैं कि वो बर्थडे पार्टी फ्लॉप यस, होती। हम्म, तो ये था, तो उन पे इस तरह प्रियंका ने शाहरुख के करीब होकर कई दुश्मन बना लिए थे, बहुतों से दुश्मनी ले ली थी।